एक मुझसे सवाल किया गया है कि हम जब भी कुछ खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाते हैं, तो वक़्ती तौर पर हम एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, हमारी जो शुगर है वो भी हाई महसूस होती है, यानी हमें खुद में एनर्जी सी महसूस होती है। ये स्पेसिफ़िकली मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब भी आप खाना खाएँगे तो यकदम से क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खा रहे हैं, ये ग्राफ है, तो यकदम से आपकी इंसुलिन ऊपर जाएगी, ठीक है? उसकी वजह से क्या होगा, पहले ब्लड शुगर बढ़ी है तो उसको टैकल करने के लिए इंसुलिन भी बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ेगी तो फिर हमारा ब्लड ग्लूकोज़ लेवल नीचे आ जाएगा। फिर कुछ देर के बाद हमें क्या होगा, भूख महसूस होगी, हम लो महसूस करेंगे। फिर जब हम खाना खाएँगे तो फिर हमारी जो ब्लड ग्लूकोज़ है वो बढ़ जाएगी और उसकी वजह से इंसुलिन भी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों आपस में मैनेज हो जाएँगी, तो फिर हमारी ब्लड ग्लूकोज़ नीचे आ जाएगी। ये बेसिकली सर्कल ऐसे चलता है, ऊपर नीचे, यानी जैसे हार्ट बीट नहीं चलती। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जहाँ हम बार-बार खाना खा रहे हैं। बार-बार हमें क्यों खाना पड़ रहा है? क्योंकि हम फाइबर नहीं खाते। हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम खा रहे हैं निशास्ता, बादी चीज़ें। हम खा रहे हैं जो ये आलू हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी तरह चीनी हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, जंक फूड हो गया, रोटी होगी, यानी प्योरली कार्बोहाइड्रेट्स हम ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं, फाइबर कंज़्यूम नहीं कर रहे, प्रोटीन बहुत कम कंज़्यूम कर रहे हैं, फ़ैट बिल्कुल ही कंज़्यूम नहीं कर रहे, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल कहते हैं। एलडीएल की मैं बात नहीं कर रहा, ट्राइग्लिसराइड्स की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो ख़तरनाक हैं। तो अगर तो आपने अपने आप को इस चक्कर से बचाना है और डायबिटीज़ से बचाना है और बार-बार आपकी ब्लड ग्लूकोज़ जो ऊपर जाती है और उसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक आता है, फिर वो नीचे आ जाती है, फिर इंसुलिन स्पाइक आता है। इससे बचने का वाहिद हल है कि आप अपनी खुराक में फ़ाइबर्स शामिल करें और बड़ी मिक़दार में शामिल करें। फिर आप इस साइकिल से बचेंगे, डायबिटीज़ से बचेंगे, आपकी बार-बार ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ेगा नहीं, उसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा और आप डायबिटीज़ से बच जाएँगे। यानी आप फल खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, सैलड खाएँ, कच्ची सब्ज़ियाँ खाएँ, तो इस तरह बेसिकली आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं।